हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन क्लासेस वंस अगेन। तो आप सभी का इस ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये अपनी एक सीरीज चली जा रही है, ठीक है। इसमें अपना लाइन्स एंड एंगल्स, साथ ही में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन काफी डीपली हर एक टॉपिक को अपने बारीकी से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है तो उसके लिए एक सीरीज पूरी तैयार की गई है, ठीक है। तो आप अगर किसी भी ज्योमेट्री के टॉपिक में डाउट है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेनेशन से के साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज अपन सर्किल शुरू करेंगे और ये ज्योमेट्री सीरीज का जो लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालते हैं, सर्किल शुरू करते हैं ना। सर्किल तो समझना, सबसे पहले जो सर्किल की चीज है, सर्किल एक 2D शेप है। सर्किल एक 2D शेप है। सर्किल हैज वन सेंटर, ठीक है। सर्किल का एक सेंटर होता है और इस सेंटर से किसी भी सर्किल के पॉइंट पर, ठीक है, ये डालो इधर डालो, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर अगर सेंटर से कोई भी लाइन जा रही है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। अगर सेंटर से किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन टच कर रही है, जैसे ये सभी को मैं रेडियस कहूंगा। क्या कहूंगा? रेडियस। और हम रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से, ठीक है। और रेडियस का डबल मतलब कि 2r हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर की एक तो डेफिनेशन ही हो जाती है कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। एक और डेफिनेशन होती है कोड की फॉर्म में, वो अपन आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें, सर्कल एक 2D शेप है, सर्किल एक सेंटर है और सर्किल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर सर्किल के जो लाइन जा रही है उसे हम रेडियस कह रहे होंगे। रेडियस का डबल अपना डायमीटर होता है। अब ये सर्किल का एरिया बताओ, देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वहां पर जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर गिवन हो कि 3.14 लेनी है तो ही हम पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे, वरना हम हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलेंगे। बात क्लियर? इसके आगे जो आता है मेरा पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर कह लो या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है, लिख लेना। इसका 2πr, ठीक है, 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेके चलनी है। तो इन बेसिक पॉइंट को नोट करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो ये कुछ चीजें हैं जो सर्किल के अंदर, कुछ प्रॉपर्टीज है सर्किल की। एक लाइन सेगमेंट, अगर कोई लाइन सेगमेंट हो, अगर वो लाइन सेगमेंट सर्किल के अंदर हो, ठीक है, और सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को टच कर रहा हो, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ इस लाइन सेगमेंट को PQ बोलो, AB बोलो, CR बोलो, DC बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट मारा मैंने PQ, तो ये लाइन सेगमेंट सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को टच करे तो उसे मैं कहूंगा कोड। क्या कहूंगा मेरे भाई? कोड कहूंगा, ठीक है। क्या यही कोड होगी? नहीं। मैं अगर बोलूं ऐसे दो पॉइंट को टच कराओ, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। बात क्लियर है? सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन हमेशा कोड कहलाती है, लेकिन जो पॉइंट है वो अलग अलग होने चाहिए, एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये एक बेसिक जो कंडीशन है उसको याद रखना। इसके आगे एक बात समझो, अभी बताया था कि डायमीटर की जो डेफिनेशन होती है वो कोड की फॉर्म में भी होती है। अब वो क्या होती है सुनो। अगर मैं एक लाइन डालू इधर, ये, ठीक है, तो जो डायमीटर जो डेफिनेशन है वो है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ एनी सर्किल इज आल्सो प्लस डायमीटर। तो जो डायमीटर है वो भी मेरी एक कोड ही है। क्या है? मेरी कोड है। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल, ठीक है। डेफिनेशन रटनी नहीं है भाई, ठीक है। इनको चीजों को समझते हुए चलना है कि डायमीटर 2r होती है और साथ ही में लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्किल इज आल्सो कॉल्ड एज अ डायमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो कोड होगी सर्किल की वो भी मेरी डायमीटर ही कहलाएगी, ठीक है। चलो इसके आगे अलग पॉइंट पे आते हैं, एक नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी समझा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर वो दो पॉइंट पे टच करे सर्किल के अलग अलग पॉइंट्स पे तो मेरी कोड कहलाएगी। और अगर वही लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करे सर्किल को दो पॉइंट पे तो मेरी लाइन सीकेंट कहलाएगी,
क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। मान लो कि 2 पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट ये सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जा रहा है, यहाँ पर अंदर ही नहीं है, जो कोण होती है वो सर्किल के अंदर होती है, और जो सीकेंट लाइन है वो किसी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। देखो ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है। बात क्लियर है? 2 पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को अपन सीकेंट बोलेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, चलो अगला। तो ये मेरी क्या हुई थी भाई, कोण हुई थी। ये भाई मेरी क्या हुई थी, सीकेंट हुई थी। क्या बात। और अगर सर्किल के एक पॉइंट पर टच करके कोई लाइन जा रही है तो हमारी क्या होगी, टेंजेंट होगी। क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, समझ में आई तीनों चीजें। कोण जो सर्किल के अंदर ही हो और 2 पॉइंट पर टच करे वो कोण कहलाती है। कोण की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कोण के अंदर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कोण के बेसिस पर, तुम्हारे एग्जाम में बनेंगे। तो क्या प्रॉपर्टीज है एंगल्स वाले के साथ में जो है तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी सीकेंट है वो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, और जो टेंजेंट है वो सिर्फ सर्किल के एक पॉइंट पर टच होकर जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट है, सर्किल का कोई पॉइंट है, इसमें टच होकर गई और टच ही नहीं हुई, ये टच हो गई। ठीक है, ये टच हो गई, ये सब क्या होगी, मेरी टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट की एक और प्रॉपर्टी होती है, उस पर ध्यान दो। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा सेंटर है, सेंटर, ठीक है, और अगर सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या कहता हूं, रेडियस। ये सभी रेडियस होंगी। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि सेंटर से जो रेडियस आ रही है वो हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ऑलवेज। ये चाहे अपने नोट्स में इंपोर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, ये जो रेडियस है ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद आ टेंजेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा एक सर्किल है, बड़ा खतरनाक सर्किल बन गया। अगर ये मेरा एक सर्किल है, ठीक है, और ये एक टेंजेंट जा रही है, एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, तो ये मेरी रेडियस जो होगी ऑलवेज टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। बात क्लियर है? तो इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। ठीक है, चलो जल्दी नोट करना है। ठीक है भाई, और अभी नोट नहीं करना तो जो भी जैसे आपने आया वीडियो उसको स्क्रीनशॉट लेके धर लो और बाद में आराम से नोट करते चलना, आगे बढ़ो। उसके बाद अपना आता है टॉपिक सेक्टर, हेडिंग डाल लो सेक्टर। मेरी बात को समझो, देखो इतना समझ में आया, सर्किल है, ठीक है, ये अपना सेंटर हो गया। अगर सेंटर से ये 2 लाइन जा रही है, ठीक है, ये रेडियस होंगी, ठीक है, क्या होंगी, मेरी रेडियस होंगी। लेकिन जो ये वाला जो मेरा पार्ट है, ठीक है, ये छोटा दिख रहा है, बस वही है, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है भाई, ये पूरा, ये मेरा मेजर सेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। तो ये जो चीजें हैं माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, इनसे भी एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जो सीधा सीधा जो क्वेश्चन देगा तुम्हें एग्जाम में सीयूटी के अंदर, वो क्या देगा कि एक एंगल दे देगा तुम्हें, ठीक है, 60 दे देगा, 30 डिग्री दे देगा, ठीक है, जो भी एंगल दे देगा 120 दे देगा, तो एक एंगल देगा थीटा। ठीक है, अगर पूछे तुमसे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, भाई माइनर सेक्टर तो मेरा यही है ना, माइनर सेक्टर, ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख लो। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्किल मतलब पूरे का एरिया, ठीक है, और पूरा जो मतलब ये मेरा पॉइंट है, तो अगर मैं पूरा राउंड घूमता हूं तो पूरा कितने का एंगल बनता है, मेरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। पता है चीजें भाई, किसी भी लाइन पर 180 डिग्री होता है ना, और अगर ये लाइन पूरी में रोटेट कर दूं तो मेरा 360 डिग्री एंगल बनता है। समझा ये चीजें? ठीक है, तो जो मेरा एरिया ऑफ सर्किल होता है वो यही होता है भाई, 360 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कट जाते हैं तो ये 1 बनता है, तो मेरा सिर्फ पाई आर स्क्वायर आता है। लेकिन इसके अंदर जो एंगल है मेरा थीटा गिवन है, तो मेरी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। भाई पाई ऐसे भी बनता है कई बार, ऐसे भी, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, पाई है वो दोनों चीज एक ही। ठीक है, तो लिख लेना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होता है मेरा
थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपना ये वाला होगा। अब वो थीटा 60 डिग्री हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, वो अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, आगे आता है मेरा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो क्या करूंगा मैं, सीधा कुछ नहीं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। भाई कुछ गलत क्या आगा, पूरे सर्किल में से अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो मेरा मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया। बात क्लियर है, बढ़ो आगे। ठीक है, एग्जांपल ले लो, मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, और तुम्हारा जो ये है रेडियस 12 है। ठीक है, रेडियस तुम्हारा 12 है और एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, तो निकालो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा। ट्राई करना है तो पॉज करके करो। ठीक है, तो अपना एंगल 60 डिग्री हुआ भाई, क्या बात है, 360 डिग्री इंटू में पाई आर कितना मेरा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/6 हुआ। ठीक भाई, डिग्री विग्री देखो खत्म हो जाता है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, डिग्री डिग्री उड़ा दो, सिर्फ सिंपल इनको वैल्यू में रखना है। इसका चीजों का डाउट नहीं रखना है कि डिग्री में है तो वैल्यू में कैसे काट रहा हूँ, सिंपल वैल्यूज को, एंगल्स को। ठीक है, तो उन चीजों का डाउट रखना है। डिग्री में था लेकिन उसकी जो यूनिट है वो कैंसिल हो गई, तो 1/6 बचा मेरा, और साथ ही में मैं पाई लिखूंगा 144 अपॉन में 6 लिखूंगा, ये कटेगा मेरा 2 टाइम्स और 4 24, तो मेरा आंसर क्या आया मेरे भाई 24 पाई। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेरा होगा 24 पाई। कुछ गलत तो नहीं किया, नहीं किया। चलो बात क्लियर है, तो एरिया ऑफ मेरा माइनर सेक्टर समझ में आया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर समझ में आया। अब भैया एरिया हो गया, अब इसका भी तो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर की बात करो। ठीक, तो देखो तो अगर कोई पूछे तुमसे कि पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर निकालो, मतलब इसकी लेंथ निकालो, इसकी बस, तो कैसे करोगे। देखो कुछ नहीं, वही सब चीजें सेम, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में 2 पाई आर। भाई देखो रटने से कोई फायदा नहीं है, इन चीजों को, इन फॉर्मूले को कभी रट के तुम मार्क्स नहीं ला सकते। रट लोगे 2 दिन 3 दिन अपना भूल जाओगे, या कभी ऐसा जो एग्जाम टाइम में इतने प्रेशर में ये चीज याद नहीं रहती है। ठीक है, प्रेशर के अंदर कभी भी जो फॉर्मूला रटा रटाया है वो अपने आप दिमाग से निकल जाएगा। तो इन चीजों को समझो भाई, क्या है 2 पाई आर मेरे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है 2 पाई आर। ठीक है, अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है इस माइनर सेक्टर का, तो मुझे एंगल ऊपर लेना है थीटा जो भी मुझे गिवन है, और साथ ही में अपॉन में 360 डिग्री एंगल करना है इनटू पाई आर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। बस क्या याद करना है, एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, चलो नोट करो। अब अगर तुम्हारे पास एंगल तुम्हारे पास गिवन होता थीटा 60 डिग्री और रेडियस तुम्हारे पास 12 ही गिवन होता, तो पेरीमीटर कैसे निकाल लेते भाई, वही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में 1/6, 6 से मैंने 2 बार उड़ाया, पेरीमीटर क्या आया मेरा 4 पाई। बात क्लियर। अगर इसका 4 पाई है तो इस मेजर सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा भाई, टोटल का क्या होगा मेरा 2 पाई आर, मतलब 24 पाई, और इसका क्या हुआ मेरा 4 पाई, तो 24 पाई माइनस 4 पाई में कर दूंगा तो इसका बनेगा मेरा 20 पाई। ठीक है, तो इनका पेरीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू डालकर तुम पॉइंटों में भी आंसर ला सकते हो। अगर सिंपली ऑप्शन में गिवन हो पाई में, तो सिर्फ पाई में रखना है। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। अगर पाई में वैल्यूज गिवन होती है बहुत बार कि सिर्फ ऑप्शन जो है चारों ही पाई में हो और पैरामीटर पूछा हो, तो पाई को सोल्व नहीं करना है, उधर से सीधा टिक करना है। ठीक है, और अगर पाई में ना गिवन हो तो पूरा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला जो तुम्हारा पॉइंट है, सेगमेंट डालो भाई हेडिंग। अब जैसे तुम्हारा मेजर सेक्टर था, माइनर सेक्टर था, वैसे ही तुम्हारा एक होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है माइनर सेगमेंट भाई, जो छोटा है उसको माइनर सेगमेंट, जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट। खत्म बात। माइनर मेजर तो पता होगा ना, 18 साल से पहले माइनर, बड़ा मेजर। बात क्लियर। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, चीजें तो वो है। देखो सबसे पहले मैं तो बताऊंगा कि इसका एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालना है, माइनर सेगमेंट का भी मेजर सेगमेंट का भी, लेकिन सबसे पहले
तुम वीडियो को पॉज करके सोचो कि इसमें क्या चीजें लगा सकते हो या कैसी कुछ चीजें बना सकते हो, ठीक है, खुद के मन से, जो कि तुम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सको। ठीक है, सबसे पहले सोचो उस बात को। अब देखो मेरी बात सुनो, ये अपनी कोड है, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ना हमेशा तुम्हारे पास कुछ ना कुछ चीजें गिवन होगी जरूर। जैसे कि अगर तुम्हारे पास एंगल थीटा गिवन है, ठीक है मेरे भाई, अगर एंगल थीटा गिवन है तो एंगल थीटा से मैं एक चीज तो कर सकता हूं कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, इस पूरे का एरिया मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास थीटा गिवन है तो मैं इस पूरे का एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर इसका एरिया मेरे पास आ गया पूरे का, तो उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा क्या यही बचेगा। बोल बात समझ में आएगी? आई तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ रहा है तो एरिया ऑफ तुम मेजर सेगमेंट निकाल सकते हो पूरे में से, सर्किल के में से। ये जो सर्किल का एरिया है पाई स्क्वायर, उसमें से तुम अगर इसका एरिया माइनस कर दोगे तुम्हारा पूरे का आ जाएगा। बात क्लियर है? देखो करना कैसे, निकालना कैसे, समझो मेरी बात को। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सबसे पहले लिखेंगे अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई कैसे निकालना है माइनर सेगमेंट? राइटिंग देख लेना भाई, थोड़ी अजीब है। हाँ, तो थीटा अपोन में 360 डिग्री इंटू का पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया ऑफ मेरा माइनर सेक्टर निकला, इस पूरे का एरिया। ठीक, इसमें से अगर मैं ये माइनस करूंगा, अब सोचो पढ़ाया हुआ है ट्राइंगल, चीजें भूल लेनी है। ट्राइंगल के अंदर जब दो मेरे पास चीजें गिवन हो, दो लाइन दो कंफ्यूज नहीं, दो ट्राइंगल की अगर लेंथ गिवन हो, ट्राइंगल के दो साइड की लेंथ गिवन हो और बीच का एंगल थीटा भी गिवन हो, कैसे निकालते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल? सोचो 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 सोचो, लिख रहा हूं मैं। ऐसा ही कुछ लिखते हैं, याद है या भूल गए? भाई ऐसा मेरा ट्राइंगल होता था, मेरा ट्राइंगल होता था ये ए बी सी, दो लाइन दो लेंथ ट्राइंगल की साइड की गिवन होती थी, ए बी, एक थीटा गिवन होता था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इन चीजों को भूलना नहीं है मेरे भाई, भूलना नहीं है। और भी मेथड से निकाल सकते हो इसका तुम एरिया ट्राइंगल का। जैसे अगर तुम्हारे पास रेडियस गिवन है, अगर इसकी लेंथ गिवन हो इस कोड की, तुम अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे ना तो ये हमेशा हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो अगर हाफ हो गई तो इसकी लेंथ पता है, तुम्हें इसकी लेंथ पता है तो इसकी निकाल लोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन अभी अपन इससे करो। अगर वो चीजें गिवन होगी तो निकाल सकते हो, बस ये चीज याद रखना ना, निकाल सकते हो उन चीजों से तुम। ये सब चीजें पढ़ाई हुई है भैया ना। देखो तो मेरा क्या होगा, ए इंटू बी की वैल्यू क्या है इधर, आर इंटू आर, तो आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, दिख रहा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई साइन थीटा भी दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, थीटा भी दिख रहा है, सभी दिख रहा है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू गिवन होगी, आर की वैल्यू गिवन होगी और थीटा गिवन है, तो साइन की वैल्यू तुम्हें बताई हुई है मैंने, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 √1/2, सॉरी 1/√2, और साइन 60 √3/2 और साइन 90। ठीक है, कोस की जस्ट इनकी अपोजिट होती है। तो ये सब चीजें भी समझाई हुई है, तो लिख लेना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया तुम्हारा। ठीक है, बात क्लियर है भाई? इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसका डाउट मत रखना भाई। अगर तुम ये माइनर सेक्टर का जो पेरीमीटर है ये यही होगा और सेगमेंट के लिए भी यही होगा, तो इसका निकाल लो उसका निकालो, बात एक ही है। ठीक है, बड़े आगे चल। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको कैसे करना है देखो। ये प्रॉपर्टी मैंने बता भी दी है, लेकिन एक बार फिर समझ लो कि अगर तुम्हारे पास रेडियस हो और सर्किल के एक पॉइंट पर टच करके लाइन जा रही हो, उसको मैं क्या बोलता हूं? टेंजेंट बोलता हूं। ठीक है, और ये मेरी क्या है? रेडियस है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि रेडियस ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ टेंजेंट। ठीक, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखो टेंजेंट की। अगर ये मेरा पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ठीक है,
भाई टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे काटेगी, टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगी सर्किल से, ठीक है, काटती नहीं है, हाँ? तो अगर ये मेरी लेंथ P है और ये PB है तो हमेशा याद रखना कि PA ऑलवेज इक्वल होगी PB के, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट करके इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना। कि रेडियस हमेशा टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के दो पॉइंट में टेंजेंट जा रही है उसी एक्सटर्नल पॉइंट से होनी चाहिए, तो हमेशा उनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि ये एक पॉइंट है, इससे इधर जा रही है इधर जा रही है, तो ये बनता बड़ा अजीब है, एक इस पे कटी ठीक है, स्ट्रेट लाइन है भाई दोनों, तो इन दोनों की लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल के दो पॉइंट पे उसी पॉइंट से जो लाइन जा रही है दोनों, उसकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। क्लियर है बात? चलो अब कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। सर्किल के अंदर कुछ ज्यादा नहीं, बस एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, मतलब एक दो इसकी चीजें हैं वो, इसके अंदर कोड है बच रहा है तुम्हारा एक तो, ठीक है, एक कोड वाला जो टॉपिक है वो बच रहा है, उसके अंदर एंगल्स वाली जो प्रॉपर्टीज है वो बच रही है, और एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तुम्हारा वो है, ठीक है। तो अपनी अगली जो वीडियो बनेगी सर्किल के उसमें अपन अच्छे से डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ लेंगे। मैं बनाना चाहता तो इसमें बना सकता था कि एक ही वीडियो में पूरा सर्किल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मेरे लिए भी, ठीक है, क्योंकि ना मैं उतनी एनर्जी से उन चीज़ों को डिलीवर कर पाता तुम्हें, पूरा तुम उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते, ठीक है। तो अगर अपन एक वीडियो में इतना गया सर्किल के, अपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है इसमें कि भाई एरिया ऑफ सर्किल हो गया, पेरीमीटर हो गया, माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ठीक है, टेंजेंट की एक दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, कोड पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया, तो एक बेसिक अपना स्ट्रक्चर दिमाग में हो गया कि भाई सर्किल होता क्या है, सर्किल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या एरिया वगैरह चीजें। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो अपना एक बेसिक सर्किल का आइडिया बन जाएगा। उसके बाद जो कोड की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो अपन अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, और साथ ही में जो कोड से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं उनसे रिलेटेड में एक दो क्वेश्चन बढ़िया तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। तो फिर अपना सर्किल भी खत्म हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन ट्राई करो भाई। ठीक है भाई, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है ना अपने। इन अ सर्किल विद सेंटर ओ ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले इसको ट्राई करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और पेन रख दिया कि भैया मुझसे नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद जितना भी तुम समझ पा रहे हो क्वेश्चन से उनको एक साइड में लिख लो क्या क्या मुझे क्वेश्चन से मिल पा रहा है, क्या क्या गिवन है, जो तुम स्कूल में करते थे अपने 10th में 12th में होता है ना, बोर्ड एग्जाम्स में गिवन, फिर टू प्रूफ सब चीजें, वो नहीं करना, बस गिवन लिख लो कि ये चीज मुझे गिवन है, क्या करना है वो निकाल लो। जो चीज गिवन हो उनसे तुम क्या क्या जो प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है वो क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, उन चीजों को फिर सोचना शुरू करो, ठीक है। देखो सर्किल है, सही है, दोबारा बनाएंगे यार, अच्छा नहीं बना, ये क्या बात है। देखो सर्किल है, सेंटर ओ गिवन है मुझे, सेंटर हुआ मेरा ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एक ये मेरी डायमीटर हुई, ठीक है भाई, और एक मेरी ये डायमीटर हुई, ये मेरा सेंटर हुआ। तो ए बी एक मेरी डायमीटर है, एक डायमीटर मेरी सी डी है, दोनों परपेंडिकुलरली, हाँ ठीक है भाई, क्या बात है, ये सब परपेंडिकुलर ही होगा, 360 डिग्री तो पूरा ही होता है। अगर डायमीटर दोनों की दोनों 90 डिग्री पर काट रही है एक दूसरे को, सारे एंगल ही होंगे, और ये मेरा आर होगा, ये भी मेरा आर होगा, ये मेरा आर होगा, ये बस ये एक पॉइंट था जो दिमाग में हिट करना चाहिए था क्वेश्चन को देखते ही कि सब रेडियस होंगे, ठीक है भाई। सर्किल है, ये सेंटर है, तो सारी बताई हुई है कि सर्किल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पर जो सर्किल की लाइन जा रही है उसे हम रेडियस कहते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सब रेडियस ही है, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड ए सी, अच्छा इसकी लेंथ निकालनी है, और दो पॉइंट जो टच करें, जो अंदर वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट विच इज टचिंग टू पॉइंट्स इन अ सर्किल इज कॉल्ड कोड, ठीक है। तो मेरी कोड हो गई, ठीक है। तो मेरा आर और मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो याद करो
अपना ट्राइंगल वाला दौर जिसमें अपन ने परपेंडिकुलर जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो पढ़ा था। अगर ये लेंथ मेरी ए है, ये लेंथ मेरी ए है, तो ये मेरी हमेशा a√2 होती है। याद आ रही है चीजें? ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी r√2, खत्म। इसको लिख लेना। ठीक है, ये कुछ जो क्वेश्चन है 3-4 जो मैं करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, उनको लिख लेते चलना, जिससे कि तुम एक बार रिवाइज करो तो सब चीजें याद आ जाए। गलती नहीं की ना, तो लाइन तो फोड़ AC। हाँ, तो r√2 हो गया। ठीक है, अगर किसी की और फॉर्म में लिखना हो तो अपना AB की फॉर्म में, यार इसमें ऑप्शन देने थे मुझे, ऑप्शन देना था इसमें। चलो कोई नहीं, समझ में आया पर क्या करना था। करो अगला। ट्राई सारे करने क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हर तरह से अच्छे से ट्राई करना है, जितना हो पाए उतना एफर्ट लगाना है। AB इज द डायमीटर ऑफ a circle with center O and radius OD is perpendicular to AB, find the angle BAD। ठीक, सर्किल बनाया, AB डायमीटर ऑफ सर्किल है विद सेंटर O, तो ये मेरी डायमीटर बनाई मैंने AB, ये मेरा एक सेंटर हुआ। ठीक है, इतना गिवन, इतना मैंने कर दिया। रेडियस OD, अच्छा ये सेंटर में O है, OD परपेंडिकुलर टू AB, क्या बात। तो एक लाइन डाली मैंने OD, भाई रेडियस भी होंगी तो सभी रेडियस ही है ना। ठीक है, फाइंड द एंगल BAD, एंगल BAD ये निकालना। ठीक है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। करो भाई, ट्राई करो। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल की, याद रखना भाई। कैसे? देखो भाई 90, ये भी 90, ये मेरी R है, ये वाली जो लाइन है ये मेरी R है, ये मेरे R है। अब याद करो आइसोसेलेस ट्राइंगल, अरे सभी वही चीज लग रही है जो पढ़ाई हुई है, कुछ भी बाहर से लग रहा है क्या? ये सब एग्जाम्स के क्वेश्चन है, COT के नहीं, पर कोई और एग्जाम्स के है, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अगर ये लाइन इसकी इक्वल है तो हमेशा जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं। याद है आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ाया था। तो अगर ये 90 है, ये एंगल इसकी इक्वल भी होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 90 है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा भाई? 90 होगा। तो क्या क्या होंगे दोनों एंगल? 45 हुए। तो भाई एंगल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो 45 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा सही होगा। इसको भी कर लेना। चलो अगला करो ट्राई। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 105 सेंटीमीटर। ठीक, करो ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एफर्ट लगाना भाई, है ना। देखो करना कैसे। द रेडियस ऑफ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 105 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये रिवोल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एक बात सोचो, एक 1056 सेंटीमीटर तुम्हें लेंथ गिवन है, आराम से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिखते ही कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो एक लेंथ गिवन है पूरी 1056 सेंटीमीटर, और एक सर्किल है। ये सर्किल है, ठीक है, मेरा एक सर्किल बनाया मैंने। तो ये सर्किल यहां से शुरू होगा रोटेट होना। ठीक है, रोटेट होगा। तो पूछ रहा है कि जब यहां तक पहुंचेगा तो टोटल कितने रिवॉल्यूशंस बना लेगा ये सर्किल। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, तो सर्किल है, इसकी ये पूरी ये सर्कमफ्रेंस वो कितना होगा? 2πr होगा। पहले मैं निकाल लूं 2πr, 2πr। पाई की वैल्यू क्यों डाली? क्योंकि ऑप्शन पाई में भी नहीं है, सब वैल्यूज में गिवन है, तो पाई निकाल लेता हूँ 3, और ये हुआ मेरा 6 × 22, ये हुआ मेरा 132, 12 13, ठीक 132 सेंटीमीटर हुआ मेरा, गलती नहीं की ना। ठीक है, तो एक सर्किल का जो पूरा ये है 132 सेंटीमीटर का है, मतलब पूरा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो अगर मैं सर्किल को यहां से शुरू करूंगा, ठीक है, इधर से रोटेट करना,
सर्किल यहाँ से शुरू होगा तो धीरे धीरे पूरे रोटेट करेगा, पूरे राउंड। और जितना भी सर्किल का पूरा सर्कमफ्रेंस है वो पूरी स्ट्रेट लाइन पर, जैसे यहाँ शुरू होगा तो पूरा ही रोटेट होगा वो, मतलब पूरी जो यहाँ से शुरू हो रही है तो लाइन जो पूरा सर्कमफ्रेंस है वो ही बनकर एक रिवोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इस सर्किल को ओपन कर दूं, तो सर्किल था मेरे पास ये, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा खोल दिया तो मेरा ऐसे बनेगा ये भी 132 सेंटीमीटर का। या मैं अगर रिवोल्यूशन की बात करूं तो पूरा रिवोल्यूशन जो लगाएगा ये सर्किल 132 सेंटीमीटर का लगाएगा। मैं मान लूँ कि ये 132 सेंटीमीटर का एक रिवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब एक रिवोल्यूशन में ये 132 सेंटीमीटर कवर कर रहा है इस लाइन का पूरे का, और टोटल 1056 सेंटीमीटर है। भाई कोई दिक्कत है? ये बोला है ना रेडियस ऑफ व्हील, ठीक है, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस फीट में, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये वाले जो क्वेश्चन है ना रिवोल्यूशंस वाले, सर्किल वाले, इसके अंदर तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे एक कार है तो कार के व्हील का रेडियस गिवन कर देगा तुम्हें, उसमें एक ट्रैक दे देगा तुम्हें कितने रिवोल्यूशन कार बना पा रही है, कार के टायर बना पा रहे हैं, सर्किल की रेस में लगा देगा। तो मतलब चीजें वही है, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे कि सिर्फ एक सर्कमफ्रेंस है सर्किल का, ठीक है। तो अगर मैंने एक पूरा सर्किल ये ओपन किया, दोनों पकड़ के, इन दोनों पकड़ के इनको पूरा खोला, ये बना मेरा 132 सेंटीमीटर का, मैंने निकाला सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर है। अगर मैं पूरा खोलूंगा तो बनेगा, ठीक है। तो अगर एक रिवोल्यूशन में सर्किल 132 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, 132 सेंटीमीटर कवर कर रहा है एक रिवोल्यूशन में, तो कितने रिवोल्यूशंस में सर्किल 1056 सेंटीमीटर कवर कर लेगा? खत्म। कुछ था क्या और इसमें? बात क्लियर है। अगर n की वैल्यू में निकालूंगा तो मेरा 1056 अपॉन 132 किससे काटू? 4 से, 2 टाइम्स गया, ठीक है, 25 6 टाइम गया और ये 4 टाइम गया। कुछ गलत किया? 25 6 1, ठीक है। ये मेरा कितने टाइम जाएगा भाई? कितने टाइम जाएगा? 33। 11 से काट रहा हूँ 3 बार, 2 4, ठीक, आ गया 8। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। बात क्लियर है। अब इसमें और क्या चीजें बन सकती हैं क्वेश्चन के अंदर ही? क्या चेंज हो सकता है? 105 सेंटीमीटर है, हो सकता है इसको सेंटीमीटर में ना गिवन होके तुम्हें मीटर में गिवन कर दे, ठीक है। बोल दे तुमसे ये 92 मीटर है, कुछ नहीं, सिर्फ 9200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया हमारे, क्या सेंटीमीटर चेंज किया, सेंटीमीटर में इसे डिवाइड कर दो, खत्म। हो सकता है कि ये सेंटीमीटर में हो, ये मीटर में गिवन हो, तो या तो नहीं दोनों को एक ही यूनिट में रखना है, या दोनों को मीटर में रखो या दोनों को सेंटीमीटर में लिखो। बस याद रखो कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, बस ये चीज है, ठीक है। नोट करो अच्छे से, इस चीज को समझना है भाई। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इससे इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन और पूछ जा सकते हैं, उनको मैं करा दूंगा, है ना। और ठीक है, कर अगला करो भाई, ट्राई जरूर करो। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड सर्किल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक। सबसे पहले सर्किल है, सर्किल बनाएंगे। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस मुझे गिवन है तो मैं लिख लेता हूँ साइड में रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, एक सर्किल गिवन है, सेंटर लिख लिया मैंने, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम द सेंटर, भाई एक पॉइंट इधर है, इससे सेंटर की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है। कोई भी दिक्कत? जो चीजें गिवन है वो मैंने लिख ली, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ना, पर याद है ना 13 है भाई, ठीक। The length of the tangent drawn from the outside point of the circle, तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्रेट लाइन है, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है टेंजेंट की, जो सर्किल के इस पॉइंट से और जो आउटसाइड जो पॉइंट है उसको टच कर रहा था। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑफ सर्किल, तो मुझे मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओ है, ठीक है। तो मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि मेरे पास ए ओ की लेंथ गिवन है और मेरे पास सर्किल ये भी गिवन है। और भाई प्रॉपर्टी है अपने पास कि टेंजेंट रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। अब कुछ बचा के क्वेश्चन में मेरे भाई,
ये कर ले यार अच्छे से ना, निकाल दो बस, खत्म, कुछ नहीं है इसमें, और निकालना भी नहीं है, कुछ सोचना भी नहीं है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो बताए हुए हैं रटे रटाए होने चाहिए, वो जो 3 4 5 वाला है अपना, 5 12 13 है, ठीक है, 6 8 10 है, 9 40 41 है, कुछ नहीं, बस क्या है मेरा 12, खत्म। 169 माइनस 25 करोगे तो तुम्हारा 144 आएगा, रूट लगाओगे 144 के ऊपर, तुम्हारा जब ये 12 ही आएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत। भाई क्या प्रॉपर्टी लगी, टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 डिग्री बना रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये पूरी हाइपोटेन्यूज हुई, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, खत्म बात क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन तुम एग्जाम में पूछ जाएंगे, बस प्रेशर के अंदर तुम कर ही नहीं पाते इतने इजी क्वेश्चन भी, सीधे कुछ नहीं, सीधी सीधी चीजें तुम्हारे पास एग्जाम में गिवन होंगी, हर चीजें गिवन होंगी, बिल्कुल बेसिक चीजें आएंगी, बस शर्त है कि तुम्हें बेसिक कंडीशंस जो प्रॉपर्टीज है सर्किल की, ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की, ज्योमेट्री की, पूरी ज्योमेट्री इतना हार्ड नहीं है, और खास करके सीयूटी में तो बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन आते हैं, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ सीधा जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टीज गिवन है उनको अच्छे से रिवाइज करो, बेसिक प्रॉपर्टीज को पढ़ो, कुछ एग्जाम्पल ट्राई करो, सब चीजें इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर तुम्हें क्या चीज नहीं पता था इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल वाली चीजें पता है, सब चीजें पता है, आराम से कर सकते हो, बात क्लियर है। खत्म करें, खत्म कर दे, ठीक। तो समझ में आया चीजें जो पढ़ी है सर्किल, ठीक है, सर्किल याद अपने बेसिक जो चीजें हैं वो अच्छे से कवर करिए। अगली वीडियो अपन कोर्स से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो पढ़ रहे होंगे, और फिर अपना ज्योमेट्री का लेक्चर सीरीज फाइनली खत्म हो रहा होगा। उसके बाद अपन हो पाया तो क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, ठीक, ज्योमेट्री से रिलेटेड हो गया, अर्थमेटिक से रिलेटेड हो गया, और साथ ही में अपनी एक क्वेश्चन सीरीज मिक्स वाली क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की जो सीरीज है सेट वो चल रही है, उनकी प्लेलिस्ट भी मैं तुम्हें लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उसको भी तुम देख लेना जाके, और अलग जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश की है, रीजनिंग की, वो भी टाइम टाइम तुम्हें प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। जब तक के लिए अपनी अच्छे से पढ़ाई करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, टाटा बाय बाय, टेक केयर।